हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का हमारे इस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए क्लास 11th के बच्चों के लिए फिजिक्स का लेक्चर लेकर आए हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि क्लास 11th की फिजिक्स में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा दिया था आपको, और इंट्रोडक्शन में जो चैप्टर उठाया था फिजिकल वर्ल्ड, भौतिक जगत का। हालांकि वो चैप्टर आपको नोट्स में बहुत कम लिखना है, क्योंकि उस चैप्टर में जितना भी पढ़ाया गया है उसको विस्तृत जानकारी, डीपली जानकारी हम इस पूरे टॉपिक पर देंगे, पूरे फिजिक्स में देंगे। हर एक भाग पर काम करेंगे, वो चाहे यांत्रिकी के अंतर्गत हो और वो चाहे ऊष्मागतिकी के अंतर्गत हो, हर चीज़ को डीपली बताना है। तो वो हमने इंट्रोडक्शन दे दिया था, थोड़ा बता दिया था कि साइंस क्या है, फिजिक्स क्या है, फिजिक्स के अंतर्गत किन चीज़ों का हम अध्ययन करते हैं, या फिजिक्स किसको कहा जाता है। फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति फ्यूसिस शब्द से हुई है। पहले इस फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान कहा जाता था, और प्रकृति के इस नेचर में जितनी भी घटनाएं घटित होती हैं, वो सारी की सारी घटनाओं का जो रीजन है वो हमारे इस फिजिक्स में मिलता है। तो आप लोग जुड़ जाइए, कॉपी पेन लेकर के बैठिए। पहले हमारे इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखना है आपको, और फिर जब इस वीडियो को पूरे अच्छे से देख लेना तो दोबारा फिर से वीडियो को देख करके आपको नोट्स बनाना है। आपको पहले मौका मिला है, ये बहुत ही अच्छा मौका है कि आप वीडियो को देखकर अपने हाथ से नोट्स बनाएंगे। बहुत कम मौका मिलता है, क्योंकि जब क्लास पढ़ाई जाती है तो टीचर आपको बोलते हैं, वही आप नोट्स बनाते हैं। जैसे 11-12 में टैलेंट आना चाहिए कि आप पढ़ करके अपने आप से नोट्स बनाएं। जो आपको लगता हो, जो परिभाषा वो लिखें, हम बताते जाएंगे और उसी हिसाब से नोट्स बनाएं। लेकिन पहले आप इस वीडियो को देख लें पूरा, फिर उसके बाद ही दोबारा वीडियो जब देखें तब नोट्स बनाएं। जो पहले समझें और फिर नोट्स बनाएं। 15 मिनट से ज़्यादा वीडियो नहीं होगा। पहले 15 मिनट का वीडियो आप देख लीजिएगा, फिर उसी के अकॉर्डिंग आप नोट्स बनाएंगे। आज हम फिजिक्स में भौतिक जगत की चर्चा की थी, उसके बारे में बताया था। हमारे पिछले वीडियो देख लेना, उसमें जो आपको लगता हो किताब आप बुक ले लेना, बुक से रख करके आप अपने हिसाब से नोट्स बना लेना, उसमें ज़्यादा कुछ था नहीं। आज हम यहाँ से अगर सीधे तौर पे कहा जाए तो पहला लेसन आज से ही स्टार्ट हो रहा है, मेजरमेंट यानी मापन। मापन वाला चैप्टर आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, और इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि मापन क्या होता है, और मापन मात्रक क्या है, मूल राशियां क्या हैं, व्युत्पन्न राशियां क्या हैं, और मूल राशियों के जो मूल मात्रक होते हैं वो क्या होते हैं, और व्युत्पन्न मात्रक। तो इस चैप्टर में इतना सब कुछ बताने को है, तो बहुत ही अच्छे से समझना है आपको, क्योंकि आपके लिए बिल्कुल नया है। हाई स्कूल पास करके अभी आप आए हैं, तो हाई स्कूल में जो फिजिक्स आप पढ़ते थे ज़्यादा सिलेबस तो हाई स्कूल में था नहीं। विस्तार यह मिलता है हमें जब 11 और 12 में पहुँचते हैं, तो एक अलग स्ट्रेटजी बनानी है। जो कि हाई स्कूल में साइंस था, उसका एक पार्ट हुआ करता था फिजिक्स, और फर्स्ट ईयर या 11 और 12 की पढ़ाई में फिजिक्स एक सब्जेक्ट की तरह हमें पढ़ना है, और इसलिए अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि आप ये जब आगे कंपटीशन में आप जाएंगे तो इस तैयारी जब करेंगे तो ये सब्जेक्ट अपने आप में बहुत महत्व। इसकी रोचकता और ये कितना अच्छा सब्जेक्ट है इसके बारे में हम बता चुके हैं। इंट्रोडक्शन जब पढ़ाया था, भौतिक जगत और मापन जब बताया था, उसके बारे में हमने बता दिया था। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप अपनी कॉपी में सबसे पहले पार्ट का नाम डालेंगे मेजरमेंट, MEASUREMENT।
मापन। इस लेसन का नाम है मेजरमेंट यानी मापन। इसमें पहली परिभाषा भौतिक राशि। इस चैप्टर की स्टार्टिंग ही हम भौतिक राशियां से करते हैं। भौतिक राशि तो आप लोग यहाँ हेडिंग डालेंगे भौतिक राशियां। अब आपसे कहा जाता है कि ये भौतिक राशियां क्या होती हैं। देखिएगा, वे राशियां जिनके द्वारा भौतिक के नियम बनाए जाते हैं। मतलब हम भौतिक राशियां की बात कर रहे हैं, तो भौतिक राशियां वे राशियां हैं जिनके द्वारा भौतिक के नियम बनाए जाते हैं। मतलब भौतिक विज्ञान में जितनी भी राशियां आती हैं या जो भी क्वांटिटी आती है वो भौतिक की राशि भरी पड़ी है पूरी फिजिक्स। किससे? क्वांटिटीज से, भौतिक राशियां। तो इसमें हम ये लिखेंगे वे राशियां जिनके द्वारा भौतिक के नियम बनाए जाते हैं उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। ये सारी परिभाषा सुनते जाइए, इनको आपको नोट्स में लिखना है, कॉपी में बना के लिखना है। ये भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं। इसके बाद लिखेंगे आप भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1 सदिश राशियां और नंबर 2 अदिश राशियां। दो प्रकार की राशियां होती हैं, या तो सदिश राशियां या तो अदिश राशियां। हम इसमें ज्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि कहने में ये भी कहा जाता है कुछ ऐसी राशियां मिलती हैं जो ना तो सदिश होती हैं ना तो अदिश होती हैं, उनको टेंसर राशियां कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टेंसर राशियां। लेकिन टेंसर राशियां को हम अदिश भी बोल देते हैं। तो इसलिए हम केवल हमारा जो अध्ययन है वो इस पर है कि भौतिक राशियां दो प्रकार की, एक अदिश राशियां और सदिश राशियां और अदिश राशियां। इसके बारे में विस्तार से हम चर्चा करेंगे आगे चैप्टर में, सदिश चैप्टर मिलेगा। इसमें बस इतना समझ लीजिएगा कि सदिश राशियों में दिशा और परिमाण दोनों होता है। संक्षेप में लिखना है, ज्यादा आपको नहीं लिखना है चूंकि ये लिख चुके हैं, आप आगे लिखवाएंगे भी, बस इतना नोट कर लेना, दिशा नहीं सिर्फ परिमाण होता है, दिशा रहित है परिमाण। तो वे राशियां जिनमें दिशा और परिमाण दोनों होता है सदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे वेग है, विस्थापन है, त्वरण है, बल है, 9th क्लास में पढ़ा होगा, हाई स्कूल में पढ़ा होगा। तो वे राशियां सदिश होती हैं। अदिश राशियां जिसमें परिमाण केवल होता है, दिशा नहीं होती हैं, वो अदिश राशियां कहलाती हैं। ये परिभाषा 9th क्लास में भी पढ़ाई जाती है और 11 में भी पढ़ाई जा रही है। तो भौतिक राशियां वे राशियां जिनके द्वारा भौतिक के नियम बनाए जाते हैं भौतिक राशियां कहलाती हैं। ये दो प्रकार की होती हैं, सदिश राशियां और अदिश राशियां। सदिश राशियां जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है उन्हें सदिश राशियां कहते हैं, और अदिश राशियां जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, उन्हें अदिश राशियां कहते हैं। इतना जानने के बाद अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग होगी मापन। देखा जाए तो मापन का शुद्ध मतलब होता है मापना, यानी किसी चीज को नापना, तौलना या मापना। तो मापन मतलब अब आपसे पूछा जाए यहां क्या मापोगे, तो आप कहोगे भौतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं, तो भौतिक विज्ञान में किसी भौतिक राशि का मापन होगा। यहां कोई वो राशि का मापन नहीं होगा, किसी भौतिक राशि को ही मापा जाएगा।
लेकिन वो मापन पढ़ने के लिए हमें, किसी राशि का मापन करने के लिए हमें दो चीजें पता होनी चाहिए। जैसे हम अपने घर में एक एग्जाम्पल लें कि जैसे हमें कहा गया कि कोई एक डब्बा लीजिए, टीना लीजिएगा, उस टीने में कुछ गेहूं है, गेहूं से भरा एक डब्बा है, टीना है, और हमसे कहा गया ये कितना गेहूं है, यानी इस गेहूं को नापना। तो जब इस गेहूं को आप नापने तोलने जाओगे तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि गेहूं, ये जो राशि है मतलब गेहूं है, वो किसमें नापा जाए, यानी किसमें का मतलब है इसका मात्रक क्या है। अब ऐसा तो है नहीं कि आप गेहूं लीटर में नाप सको, कि गेहूं मीटर में नापने लगो, ऐसा नहीं होता है। तो गेहूं का मात्रक होगा तो बताया जाता है भाई कि कोई गेहूं है तो किलोग्राम में नापना। और जब ये पता चल जाए कि इसका मात्रक किलोग्राम है, यानी गेहूं किलोग्राम में नापेगा, तो आप इसको जो नापते हो तो एक आपका तुला होती है, उसको तराजू बोलते हैं। उस तुला के दो पल्ले होते हैं, एक पल्ले में आपका राशि होती है या गेहूं जो भी राशि है, और उस राशि से संबंधित उसका मात्रक होता है। क्या होता है? अब कितने मात्रक रखे गए हैं वो तो इस बात पर डिपेंड करता है कि राशि कितनी है। जैसे यहां गेहूं रखा गया तो गेहूं का मात्रक किलोग्राम, और यहां किलोग्राम के 5 रखे, यानी मात्रक 5 बार आया, या ये 5 बार किलोग्राम का यूज हुआ है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि गेहूं आपका 5 किलो। और जब इसको आप एक पल्ले मात्रक रखते हो, यहाँ राशि रखते हो, तो यहाँ एक ये लगा होता, तो इन दोनों की आप तुलना करते हो बराबर की। और जब बराबर तुलना करते हो, जैसे नहीं देखते हैं बीच में डंडी जो लगी होती है, जब बराबर की तुलना करते हो, उसी तुलना को हम मापन कहते हैं। क्या कहते हैं? मापन। यानी किसी राशि की उसके मात्रक से तुलना